अब मंदिर बनाओ, ये बनाओ, बस यही करते रह जाएंगे। नहीं तो मैडम एक बात हो, मोदी जी कोर्ट में गए हैं कि भैया इस मंदिर की खुदाई करो, अमित शाह जी गए हैं, नितिन गडकरी जी गए हैं, एस जयशंकर जी गए हैं, सीतारमण जी गए हैं, कौन गया? आपका हमारे जैसा आम बंदा गया है जिसने इतिहास के पन्ने को, वो राइट है हमारा, संविधान में आती है। सर्वे करने जाते, सर्वे ही तो करने जा रहे हैं ना, तो पत्थरबाजी तो मंदिर के नीचे भी तो सर्वे कीजिए ना। पीएम आवास पे शिवलिंग है, उस पे भी खुदाई करो। अगर उनका कहना है तो देखेंगे भविष्य में, अगर ऐसा खुदाई की बात करते हैं। सीएम आवास खोद दो, लेकिन कोई मस्जिद मत खोदो। ये सेकुलर हिंदू, ये जयचंद हिंदू, यही दुख होता है, यही दुख होता है, यही दुख होता है कि अगर सीएम आवास खोदना है, सीएम आवास खोदना है तो खोद दो, लेकिन कोई मस्जिद खोदनी है जो इतिहास के पन्ने चीख चीख के बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये जो इतने देर से ये बोल रहे ना खोदना खोदना, अरे भाई खोदना तो है ही नहीं, सिर्फ सर्वे करना है। क्योंकि हमारे पास में अरे है रडार इतनी नीचे तक बता देगा आपको 100 फीट तक, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेटेड बनो। कितनी मस्जिदों को खोदोगे? तो आप वर्तमान में क्या नहीं, निश्चित तौर से क्योंकि मुगलों का शासन रहा है तो उन्होंने मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाया है। पढ़े लिखे अंकल से एक छोटा सा सवाल, पढ़े लिखे अंकल से, अगर इनके पिताजी की कोई जमीन होगी जिसका कागज इनको आज मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे? कहेंगे यार वहां तो बेचारा कोई गरीब रह रहा है, उसे रहने दो, पुराने मुद्दे क्यों छेड़ू? आज मेरे को 50 साल बाद ये पेपर मिला है। इनको समझ आ रहा है कि 2027 में हमारा वजूद रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कांग्रेस खोखली होती जा रही है, ऐसी सपा भी खोखली हो जाएगी, ऐसे ही मायावती खोखली हो चुकी है वहां पर। अब वो सब जो रहेगा वो बाबा योगी आदित्यनाथ का रहेगा। वो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है ना वो सामने आ रही है। अरे आप एक बात बताइए अखिलेश यादव जी, पूरे भारत में इतने कारखाने लगते हैं, इतनी फैक्ट्रियां लगती हैं, जल बोर्ड के खुदाई के लिए, नालों के लिए पाइपलाइन डलती है, तब खुदाई होती है, तो आप ये बताइए आज तक इतिहास में कोई मस्जिद क्यों नहीं निकली? हर जगह त्रिशूल निकल जाता है, कहीं पे देवी देवताओं की पुरानी प्राचीन मूर्तियां निकल जाती है, कहीं स्वास्तिक निकल जाता है, कुछ ना कुछ सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ही निकलता है। कोई एक खुदाई, भारत छोड़िए, भारत के बाहर ही बता दीजिए, इतने इतने तेल के कुएं खोदने के लिए खुदाइयां चलती हैं, तब भी कोई मस्जिद क्यों नहीं निकलती? बीजेपी को अगर करना होता तो हिंदुत्व के लिए जो काशी विश्वनाथ के लिए भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में लड़े, मथुरा के लिए भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, लड़ना ना पड़ता, डंके की चोट पे बनवा करके दिखाती। अभी अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि सीएम निवास में भी खुदाई होनी चाहिए, वहाँ भी शिवलिंग है, आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ शुरुआत एक्स सीएम से करो। पिछले सीएम थे हमारे अखिलेश यादव जी, इनके घर से खुदाई करो, शिवलिंग जरूर निकलेगा। शिवलिंग ना निकले त्रिशूल निकलेगा, त्रिशूल ना निकले स्वास्तिक निकलेगा ही निकलेगा। ये क्या है? ये उनके आवाज को खुदाने की बात कर रहे हैं जो खुद इतने सालों तक ऐसी जगह पे रहे जहां मंदिर ही मंदिर थे आसपास, जहां भगवान का उच्चारण होता था नाम का। कौन नहीं जानता गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ के मठ को? जाकर के देखिए। और वो ऐसा मठ जहां हजारों लोगों की दुकानें हैं, जहां व्यवसाय चल रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, जहां पर कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, जहां पर कितना स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, अस्पताल चलाए जा रहे हैं, और वहां जाति और धर्म देख करके इलाज नहीं होता। जैसे अखिलेश यादव एंड पूरा विपक्ष कहता है ना, जाति जनगणना कराओ, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान को ज्यादा दो, हिंदू तो वैसे ही ताकतवर है, हिंदुओं के अंदर दलितों को दो, एससी को दो, पिछड़ों को दो, अति पिछड़ों को दो। वहां योगी आदित्यनाथ के मठ में ऐसा नहीं बोला जाता। ये अखिलेश यादव जी क्या ये जो संभल में खुदाई हो रही है उसके खिलाफ हैं? देखिए ये 7 सीटें जो हारे हैं ना उपचुनाव के अंदर, ये बौखलाहट है। इनको समझ आ रहा है कि 2027 में हमारा वजूद रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कांग्रेस खोखली होती जा रही है, ऐसी सपा भी खोखली हो जाएगी, ऐसे ही मायावती खोखली हो चुकी है वहां पर। अब वो सब जो रहेगा वो बाबा योगी आदित्यनाथ का रहेगा। वो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है ना वो सामने आ रही है। अरे आप एक बात बताइए अखिलेश यादव जी, पूरे भारत में इतने कारखाने लगते हैं, इतनी फैक्ट्रियां लगती हैं, जल बोर्ड के खुदाई के लिए, नालों के लिए पाइपलाइन डलती है, तब खुदाई होती है, तो आप ये बताइए आज तक इतिहास में कोई मस्जिद क्यों नहीं निकली? हर जगह त्रिशूल निकल जाता है, कहीं पे देवी देवताओं की पुरानी प्राचीन मूर्तियां निकल जाती है, कहीं स्वास्तिक निकल जाता है, कुछ ना कुछ सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ही निकलता है। कोई एक खुदाई, भारत छोड़िए, भारत के बाहर ही बता दीजिए, इतने इतने तेल के कुएं खोदने के लिए खुदाइयां चलती हैं, तब भी कोई मस्जिद क्यों नहीं निकलती? पर बहुत नेता तो ये भी
बोल रहे हैं कि अब जो हो गया पर अभी खुदाई करने की क्या जरूरत हाँ, हो गया बता। हिंदुओं की 10 लाख हिंदुओं की लाशों के ढेर पे आपने बंटवारा किया, कुछ नहीं होता। आपने वक्फ बोर्ड दे दिया, भारत की तीसरी सबसे ज्यादा भूमि एक वक्फ बोर्ड को दे दिया आपने, बहुत अच्छा किया। हो गया मतलब बाकी ये लोग जो अपना हक मांग रहे हैं वो आज मांग रहे हैं तो नहीं मांगना चाहिए उनको। मतलब कल जो हो गया। तो एक काम करो, हिंदू संस्कृति के अंदर आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं, माँ बाप की जो अस्थियां होती हैं वो गंगा में विसर्जित की जाती हैं, चलते जल में प्रवाह की जाती हैं, तो उनको गंदे नाले में प्रवाह कर दिया करो अपने खानदान वालों को। जो हो गया। पुराने हमारे बुजुर्ग करते थे गंगा में, अब मत करो पिंडदान, मत करो उनकी अस्थियां विसर्जन, गंदे नाले में फेंक दो, और ना हो तो घर के अंदर ही जो वॉश बेसिन होता है उसके अंदर डाल दिया करो। इतनी दूर जाने का तकल्लुफ क्यों करते हो? क्या लगता है बीजेपी जानबूझ के हिंदुत्व पे राजनीति करवा रही है, ये खुदाइयां करके मस्जिदों पर? बीजेपी को अगर कराना होता तो बीजेपी सबसे पहले सनातन बोर्ड बना करके दिखाती। बीजेपी को अगर बनाना होता आते ही ये पंडितों की, ग्रंथियों की सैलरियां ला करके दिखाती। बीजेपी को अगर करना होता तो हिंदुत्व के लिए जो काशी विश्वनाथ के लिए भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में लड़े, मथुरा के लिए भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, लड़ना ना पड़ता, डंके की चोट पे बनवा करके दिखाती। क्योंकि जब इन्होंने वर्षिव एक्ट लेकर के आए थे तो किसी से पूछा नहीं था, इन्होंने जा करके जनता की राय नहीं ली थी, एक मुश्त होकर के फैसला सुनाया था। पहले संसाधनों पर जब इन्होंने पहला हक देने की बात करी थी तो किसी से पूछा नहीं था, एक मुश्त होकर के फैसला सुनाया था। वक्फ बोर्ड, मदरसे, शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सारी चीजें उन्होंने एक मुश्त होकर के दी थी। पर आपका भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मांगते हैं कि नहीं, देखिए बिल्कुल हम तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोप्रिय मानते हैं, देश संविधान से चलता है, हम इस चीज को मानते हैं। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भी कोर्ट में चलता रहा। 2019 में जाकर के कोर्ट ने राम मंदिर के लिए पक्ष में फैसला सुनाया। फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भाजपा मतलब फिर डंके की चोट पे बनवाती नहीं? देखिए वो संविधान से चलने वाली है ना सरकार, वो ऐसा नहीं है सेकुलर शब्द जोड़ देगी अपनी मर्जी से, आपातकाल लगा देगी अपनी मर्जी से, नसबंदियां करा देगी लोगों की जबरन अपनी मर्जी से, जेलों में डाल देगी अपनी मर्जी से, घर से चुन करके किसी की माँ मर जाएगी, किसी का बाप मर जाएगा, उनको अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, उनकी माता जी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुआ लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तो ऐसी सरकार भाजपा नहीं है। अगर भाजपा की सोच भी वैसी ही होती, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात ना करती, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का म्यूजियम बनाने की बात ना करती, स्टेडियम बनाने की बात ना करती, सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की बात ना करती। भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो संविधान को ऊपर रख करके चलती है।